तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार में आने के बाद माई बहन योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने वहीं 200 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात कही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, देखिए रोमिता, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले, यानी कि लगभग 5 बजे के करीब, उन्होंने एक पीसी की है दरभंगा में, और उस पीसी के माध्यम से उन्होंने यह क्लियर किया है कि, और जो उन्होंने लिखा है पीसी किया और जो उन्होंने पत्र जारी किया है मीडिया को, इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि बिहार की करोड़ों माताओं बहनों के आशीर्वाद से आज हमने यह निर्णय लिया है कि, और ये हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2025 में हमारी सरकार बनने पर हम माई बहन मान योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का कार्य करेंगे। साथ ही समृद्ध महिला सुखी परिवार का जो एक सपना है आजादी के बाद से, उसको भी सच करेंगे। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है रोमिता। दरअसल में आपको ये पता है कि झारखंड में जब हेमंत सोरेन जेल में थे और जब जेल से वो बाहर निकले थे, तो उन्होंने मैया सम्मान योजना की वहां शुरुआत की थी, और यही वजह है कि वहां पर ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में जेएमएम जो है वहां पर आई है। और उसी को फॉलो करते हुए तेजस्वी यादव ने आज इस योजना के विषय में आज यहां पर कहा है, और यह कहा कि 2500 रुपए जो है, अगर उनकी सरकार आती है तो वो 2500 रुपए देंगे, और माता बहन के आशीर्वाद से, यानी कि वो जो लगातार जो दौरा कर रहे हैं बिहार का, इसमें माँ बहन का उनको काफी समर्थन मिल रहा है। और यही बहन है कि और यही वजह है कि इस योजना का नाम जो है वो माई बहन मान योजना जो है वो उन्होंने रखा है, और कहा कि 2500 रुपए इसके तहत जो है वो बिहार के हर एक परिवार को दिए जाएंगे। देखिए, उसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया है कि ये सिर्फ गरीब लोगों को ही मिलेगा या फिर उसमें तमाम जो चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो उनको भी मिलेगा। उन्होंने ये सीधा कहा है कि 2500 रुपये उनकी सरकार अगर 2025 में आती है तो वो दिए जाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली, आपको पता है कि झारखंड में भी 200 यूनिट बिजली फ्री है, और यहां पर भी आज उन्होंने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की है कि 200 यूनिट बिजली जो है वो बिहार में वो जब उनकी सरकार बनती है तो वो फ्री करेंगे। तो आप समझ सकते हैं रोमिता की कितनी बड़ी खबर है ये, क्योंकि अब बिहार जो है वो धीरे धीरे चुनावी मोड में जा रहा है। हालांकि अभी 1 साल चुनाव का जो वक्त है वो बचा हुआ है। 20 दिसंबर 2025 में यहां पर नई सरकार को फॉर्म करना है, लेकिन उसके पहले 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है, चूंकि आज 14 तारीख है। और ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव इस तरीके की का वादा करते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं से बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको और बताना चाहेंगे कि देखिए, इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी। आपको भी याद होगा कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार बनाने के लिए जा रहे थे, वो जब चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पर उन्होंने फ्री बिजली पाने की घोषणा की थी, और उसके बाद से एक ट्रेंड जो है वो चल पड़ा। और अभी देखिए कि झारखंड में आज से लगभग 20 दिन पहले वहां पर सरकार बनी है, और वो सरकार इसी बलबूते बनी है क्योंकि जब हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकले थे तो उस समय उन्होंने इस योजना को उन्होंने लॉन्च किया था। और उस समय हम देवघर में भी थे, और वहां पर हमारे एडिटर इन चीफ भी थे, और हम लोगों ने वहां डिस्कस भी किया था कि देखिए किस तरीके से आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन जो है वो सीधे तौर पर जनता से जोड़ने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। और वही सेम चीज जो है यहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव अपना रहे हैं, और किस तरीके से आम आदमी से खुद को कनेक्ट किया जाए, इसी कोशिश में तेजस्वी यादव जो है इस कड़ाके की ठंड में भी अभी लगातार वो दौरे पर है, और आज उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। और देखिए, इस घोषणा का निश्चित तौर पर इंपैक्ट पड़ेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है रोमिता, वो यह है कि कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार और एनडीए यानी कि बीजेपी के चेहरे पर जो है वो इस कड़ाके की शर्त में भी निश्चित तौर पर ये घोषणा जो है वो पसीना ला देगा, क्योंकि आपको ये पता है कि हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि कहीं ना कहीं से उसके अकाउंट में जो है वो कुछ पैसे हैं। आप 2014 के दौर को भी याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जब जीतेंगे तो 15 लाख हर एक लोगों के अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो आया नहीं। हेमंत सरकार ने इस काम को वहां पर कर दिखाया है, और बिहार में तेजस्वी यादव जो है ठीक उसी पैटर्न पर चल पड़े हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली वो देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। 2500 रुपए जो है
वो माई बहन योजना के तहत जो है वो महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे, तो आप यह कह सकते हैं कि एक तीर से कई निशाना जो है वो तेजस्वी यादव साध गए। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री भी जो है वो यात्रा पर निकलने की उनकी भी तैयारी है, कल से है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कल से वो यात्रा पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अब किस तरीके से एनडीए सरकार जो बिहार में वर्तमान में चल रही है वो क्या अब इसका काट ढूंढती है, इसको लेकर के क्या रणनीति तय करती है, क्या योजनाएं बनाई जाती हैं, ये कहीं ना कहीं से एक बड़ा सवाल जो है वो अब सरकार के लिए भी है, इस सिस्टम के लिए भी है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के आज के इस घोषणा का वो जो है वो काट करेंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें, जो भी हमारे दर्शक अभी नए जुड़े हैं, कि माई बहन योजना तेजस्वी यादव की जब सरकार बिहार में बनेगी तो वो लॉन्च करेंगे। उसके तहत 2,500 रुपए जो है वो हर एक महिलाओं के अकाउंट में दिए जाएंगे। साथ ही अगर उनकी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली वो फ्री करेंगे। तो ये एक ऐसा तुरुप का इक्का जो है वो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के लिए साबित हो सकता है, जिस तरीके से आज उन्होंने एक बड़ी घोषणा दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। जी रोमिता। तेजस्वी यादव की इस योजना के बाद आपको क्या लगता है, नीतीश सरकार भी ऐसी कोई योजना लाएगी? देखिए, अब निश्चित तौर पर मजबूरी और जरूरी ये दोनों हो जाएगा नीतीश सरकार के लिए, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार सुशासन की सरकार के लिए जाने जाते हैं। काम उन्होंने बहुत किया है और वर्क ही उनकी जो है वो यूएसपी रही है। लॉ एंड ऑर्डर उनकी यूएसपी किसी जमाने में हुआ करती थी 2005-10 के दौर में। और आपको रोमिता याद नहीं होगा क्योंकि आप उसमें पत्रकारिता में नहीं आई थी, 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उनकी जो यूएसपी थी वो लॉ एंड ऑर्डर की थी। और यही वजह है कि जब 2010 में चुनाव हुआ था बिहार में, उस समय ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में एनडीए आई थी और आरजेडी जैसी जो बड़ी पार्टी है उसको सिर्फ और सिर्फ मात्र 22 सीट पर जो है वो समेट करके रख दिया गया था। तो इस बार तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस योजना के विषय में आज उन्होंने कहा है कि भाई अगर उनकी सरकार बनती है 2025 में तो निश्चित तौर पर योजनाओं को वो लागू करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि मां बहन से परामर्श करने के बाद, यानी कि पिछले 1 महीने से तेजस्वी यादव लगातार अगर कुछ दिनों को छोड़ दें तो वो लगातार फील्ड में है, आम जनता से जाकर के सीधा वो संवाद कर रहे हैं। और आज भी वो दरभंगा में है, कल वो सुपौल में रहेंगे। तो उनका जो 23 तारीख तक, आगामी 23 तारीख तक उनका पूरा एक रोड मैप जो है वो तैयार है। तो वो जा रहे हैं वहां, लोगों से वो बात कर रहे हैं, लोगों से सीधा वो संवाद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मां बहन के आग्रह पर वो इस योजना को आने वाले दिनों में लॉन्च करेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए निश्चित तौर पर और एनडीए सरकार के लिए अब एक यक्ष प्रश्न होगा कि इस योजना के काट में क्या वो योजना लाते हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार को भी अब जनता को लॉलीपॉप दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई देखिए, अगर 2,500 रुपए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो देंगे, तो हम जब मेरी सरकार फिर से आएगी तो हम आपको 3,000 रुपया कर देंगे। या ये भी हो सकता है कि चूंकि अभी 1 साल बिहार में सरकार है, एनडीए की सरकार, हो सकता है कि इस बीच में कोई ऐसी स्कीम जो है वो इस योजना के काट में लाई जाए जिससे कि तेजस्वी यादव फिर से बैकफुट पर आ जाए। रही बात बिजली की, तो आपको ये बताएं रोमिता कि बिहार में बिजली जो है वो काफ़ी महंगी है। स्मार्ट मीटर को लेकर के पहले से ही जो है विरोध के स्वर जो है वो काफ़ी मुखर है यहाँ पर विपक्ष के, और आम जो जनता है वो भी परेशान है उसको लेकर के। तो एक 200 यूनिट फ्री बिजली देने की जो घोषणा तेजस्वी यादव की है, ये भी कहीं ना कहीं से वर्तमान एनडीए सरकार के लिए एक बड़ा सरदर्द जो है वो आने वाले दिनों में बन सकता है। हालांकि अभी आज से 3 दिन पहले ही 25 पैसे प्रति यूनिट बिहार सरकार ने बिजली के दरों में कमी की है। इसके अलावा जो पहले स्मार्ट मीटर लगाने वालों के घरों में बिजली कट जाती थी अगर रिचार्ज नहीं रहता था, उसको बढ़ा करके 72 घंटे किया है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उसके सामने ये कुछ बचता नहीं। और आज की तारीख में आपको पता है कि मुफ्त की रेबड़ी बांटना जो है ये इन तमाम नेताओं की आदत सी हो गई है और जनता भी चाहती है कि उनको मुफ्त की रेबड़ी मिलती रहे। तो निश्चित तौर पर नीतीश सरकार, खास करके एनडीए सरकार के लिए अब ये एक बड़ी चुनौती होगी कि तेजस्वी यादव के इस घोषणा का काट जो है वो आखिर किस तरीके से कर पाती है। जी रोमिता। जी राजीव जी, जैसे झारखंड और महाराष्ट्र में ये योजनाओं के तहत सरकार को काफ़ी लाभ हुआ था, वैसे ही तेजस्वी यादव को इससे लाभ कुछ मिल सकता है इस योजना से? नहीं, देखिए रोमिता, लाभ ही नहीं मिल सकता है। आप देखिए कि झारखंड में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। वहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री की कई बड़ी वहां पर रैली होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जेएमएम को वो बीजेपी वहां पर रोक नहीं पाती है। आप अगर महाराष्ट्र की बात कर लीजिए तो वहां पर महाराष्ट्र में भी ह्यूज क्राउडेड मेजोरिटी इसलिए आई है वहां पर एनडीए को, और खास करके बीजेपी को 134 सीट वहां पर मिली है। वो इसलिए मिली है कि वहां पर भी जो है वहां की महिलाओं से जुड़ी हुई
एक योजना की नारी सम्मान योजना की घोषणा वहां पर जो है वो एनडीए ने की थी। तो जो पैटर्न जेएमएम ने झारखंड में अपनाया उसी पैटर्न को एनडीए ने महाराष्ट्र में अपनाया। और आप देख लीजिए कि दोनों राज्य में जिसने जिस तरीके की वादे किए, जिस तरीके की घोषणा की, उसी अनुरूप उनको वहां पर सीटें भी मिली है। तो महाराष्ट्र में आपने एनडीए ने की थी तो वहां पर उनकी सरकार बनी है और बड़े बहुमत में सरकार वहां पर जीत करके आई है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने इस तरीके की घोषणा की तो आप झारखंड में देख लीजिए कि वहां पर कितनी ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस और जेएमएम को मिली है और बीजेपी जो है उनकी नीति पूरी तरीके से फ्लॉप कर गई। तो बिहार में निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से आज घोषणा की है, इसका लाभ अभी अगर चुनाव हो जाए अगले 1-2 महीने में तो तेजस्वी यादव इसका लाभ उठा ले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भाई मुफ्त की रेवड़ी खाने की आदत अब जनता को भी हो गई है। हम भी चाहेंगे कि भाई 200 यूनिट बिजली हमको फ्री में मिल जाए, आप भी चाहेंगे कि 200 यूनिट बिजली आपको फ्री में मिल जाए। और जो वर्तमान सरकार है ये तो बिजली का एक मोटा रकम वसूल रही है जनता के जेब पर, उसका भार जो है वो पड़ रहा है, जनता वहन कर रही है। मैं माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो सरकार थी ना, वहां पे तो अभी उनकी सरकार नहीं है तेजस्वी यादव की। नहीं रोमिता, ये तो चूंकि चुनावी वर्ष में हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं ना, आज से 16 दिन बाद यानी कि जनवरी के 1 जनवरी से हम लोग चुनावी चुनाव का और दावों वादों का दौर आपको देखने को मिलेगा। अभी तो आप देखिए कि आगे आगे होता है कि आज तेजस्वी यादव ने अगर इस तरीके की बयानबाजी की है, उन्होंने कहा है कि भाई हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे। निश्चित तौर पर एनडीए भी करेगी, फिर एनडीए करेगी, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव करेंगे। तो चुनावी वर्ष में अब हम लोग बिहार में प्रवेश कर रहे हैं और लगभग 11 महीने यहाँ चुनाव का वक्त बचा। अक्टूबर में यहाँ पर अक्टूबर-नवंबर में वोटिंग यहाँ से होगी, अगस्त लास्ट तक यहाँ पर आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगा। तो ये तो अभी तेजस्वी यादव की चूंकि सरकार नहीं है वो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जनता को प्रलोभन तो वो दे सकते हैं और वही आज उन्होंने प्रलोभन जनता को दिया है। जनता के बीच में जाकर के वो एक ऐसा मैसेज अभी छोड़ रहे हैं हमसे 20 मिनट पहले, जो निश्चित तौर पर जनता उसको सोचने के लिए बाध्य हो जाएगी और हम आप भी सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि भाई हर एक व्यक्ति को आज की तारीख में हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है। अगर 2,500 रुपए किसी गरीब महिला के अकाउंट में जाता है या फिर समृद्ध महिला के भी किसी अकाउंट में जाता है तो 2,500 रुपए महीने यानी कि साल का 30,000 रुपए उनके अकाउंट में जा रहा है। अगर 200 यूनिट फ्री बिजली जा रही है, अभी मेरे घर का बिजली बिल गर्मी में 7,000 8,000 उठता है, तो अगर 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगी तो निश्चित तौर पर मुझे भी लगा कि भाई मेरे जेब पे असर कम पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो आज इस तरह की घोषणा की। और मैं आपको बता रहा हूं रोमिता कि आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि एनडीए इसका कोई ना कोई काट जरूर ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि एनडीए अभी सरकार में है। आज भी मैं खबर पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने बिहार को जो है वो खाद की बड़ी मात्रा में उपलब्धता कराई है, जब किसी खाद की किल्लत से बिहार जूझता रहा है। तो एनडीए, और चूंकि बिहार बड़ा प्रदेश है, 243 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 14 करोड़ यहाँ की आबादी है, तो एनडीए यह चाहेगी कि बिहार की सत्ता कम से कम उनके हाथ में बनी रहे, उसको वो लूज न करे। और आने वाले दिनों में तेजस्वी के इस आज जो उन्होंने घोषणा की है उसका काट निश्चित तौर पर एनडीए ढूंढने की कोशिश करेगी। जी रोमिता। लेकिन राजीव जी, जहां भी विपक्ष ने ऐसी योजनाओं का घोषणा किया है वो आज तक सफल नहीं रही है और सरकार ही सफल रही है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक सवाल आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वाकई में जहां पर विपक्ष ने इस तरीके की घोषणा की है वो सफल नहीं रही है। लेकिन मैं इसमें भी एक चीज आपको बताना चाहूंगा रोमिता कि आप दिल्ली को देखिए। दिल्ली में जब 2015 में चुनाव हुआ था उस समय, उसके पहले वहां पर जो सरकार थी उस सरकार को आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की घोषणा ने उस सरकार को ड्रॉप करवा दिया था वहां पर, और अरविंद केजरीवाल वहां पर प्रचंड मेजोरिटी में आए थे। तो ये कहना कि भाई जो विपक्ष है वो घोषणा करता है तो वो सफल नहीं होता, ऐसा नहीं है। अभी आप हाल के दिनों में कर्नाटका में देख लीजिए, वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहां पर भी कांग्रेस ने इस तरह की कई घोषणाएं की, वहां पर बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, जबकि वहां पर बीजेपी अच्छी खासी मेजोरिटी में थी। तो ये कहना कि नहीं भाई विपक्ष अगर घोषणा कर रहा है तो वो सत्ता वो बहुत ज्यादा सफल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। और चूंकि बिहार गरीब प्रदेश है, बिहार के लोग चाहते हैं कि भाई एक ऐसी सरकार आए जो विकास के साथ साथ उनकी जेब का भी ख्याल रखे, और यही वजह है कि उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी घोषणा की है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अगर एनडीए के पास इसका काट नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में इसका लाभ जो है वो तेजस्वी यादव को मिल सकता है। जी रोमिता। धन्यवाद राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। चुप 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 चुप। राउंड आ गया।